नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पे है। अभी तक तो आम व्यक्ति धक्का खा रहे थे। गोरखपुर जनपद में तमाम ऐसे ज़मीन के मामले आते हैं जो आम आदमी जो अपनी बात अधिकारी तक नहीं कह पाते हैं। और यहाँ एक मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का है जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रह चुके हैं 2012 और 17 तक। वो आज उनके सर से बताया जा रहा है कि छत छीन ली गई और जानने का मैं प्रयास करता हूं कि पूरा मामला इनका क्या है। क्या मामला है पूरा? सर, हमारा गोरखनाथ थाने के बगल में मकान है। हमारे पिताजी जीवित थे, उनकी मृत्यु 2014 में हुई है। और मेरे बड़े भाई उदयराज जायसवाल जी, पिताजी के मृत्यु के बाद एक 100 फीट ज़मीन हमसे बैनामा कराते हैं। मेरी आर्थिक हालत ख़राब थी। चुनाव के दरमियान मेरे ऊपर गोली चल गई थी। उस गोली कांड में मैं 2-3 लाख रुपए दवा के इलाज में कर्ज हो गया था, जो कि बाद में पता चला है कि ये कांड भी मेरे भाई द्वारा ही कराई गई थी। वो अज्ञात में मुकदमा कांड थाने में फाइल पड़ी हुई है। जब पिताजी गुजर जाते हैं तो ये हमारे परिवार पर हमला करते हैं, मुझे घर से निकालते हैं। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगा, तो ये तुम्हारा इसमें कोई हक हिस्सा नहीं है। तत्काल लोक लाज के डर से मैं किराए के मकान पर रहने लगा। 2-3 लाख रुपए खातिर इन्होंने कहा कि चलो तुम 100 फीट अपना ज़मीन बैनामा कर दो। मैंने बैनामा किया। इन्होंने कहा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा 3 महीने बाद। पैसा इन्होंने नहीं दिया। अब आप ज़मीन बैनामा कराया तो आप मेरा दुकान क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा भाई मेरा दुकान जो रोजगार है वो दुकान क्यों? दुकान कहाँ पे है? उसी मकान में है, पीछे है कटरे में। उस दुकान के फोटोग्राफ्स हैं। 2015 का वो कह रहे हैं ये दुकान हमारा, जो कि 2016 तक मैं ऑलरेडी वो दुकान किया हूँ। मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास फोटोग्राफ्स है। वही होता है कि नंगई करके मुझे बाहर कर दिया गया। मैं किराए के मकान पे मेरा भी एक लड़का गुजर गया गरीबी के नाते। मानसिक हालात भी नहीं सही था। मजबूरी बस ठेला चलाया, रिक्शा चलाया करके किसी तरह मैं अपने 2 बच्चों को पाला हूँ। हालात ये हो गई, पिछले महीने अभी मेरे बड़े लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। मैं 12,000 की नौकरी कर रहा था, वो भी मेरा छूट गया। जो रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि 100 कितना 100 फीट 100 फीट रजिस्ट्री हुआ, 100 वर्ग फीट 100 वर्ग फीट रजिस्ट्री हुआ। उस रजिस्ट्री का पैसा खाते में कुछ लिए हैं कि नहीं? 1 रुपये मेरे खाते में नहीं आया है, ना नगद आया है किसी गवाह के सामने। जब मैं जिलाधिकारी महोदय से आके एप्लीकेशन दिया कि मेरी हालात ऐसी हो गई है, मैं आत्महत्या कर लूँगा, जिलाधिकारी महोदय ने एसएसपी को जांच दिया, गोरखनाथ जांच गया। एसओ साहब 1 महीना हो गया मुझसे मिले नहीं। मैं खुद थाने पर गया। थाने पर गया क्यों? क्योंकि मैं जिलाधिकारी से लास्ट में मांग किया था कि सर मेरे मकान मालिक अजय कुमार गौड़ मुझसे खाली करवा रहे हैं, 1 माह का समय दिला दीजिए। पुलिस ने संपर्क किया होता तो मकान खाली नहीं कराते। अजय कुमार गौड़ मकान मालिक ने मुझे 2 तारीख को ही खाली करा दिया। मैं सड़क पर आ गया। अब बगल में उस मोहल्ले में गजाधर मिश्रा जी हैं, उनका 2 कमरे का मकान है। आप वर्तमान में आपके भाई जो हैं वो कह क्या रहे हैं आप? वर्तमान में चौकी थानाध्यक्ष गोरखनाथ ने चौकी इंचार्ज रामनगर अनीश सिंह को जांच दिया। अनीश सिंह ने 2 दिन मुझे दौड़ाया, फिर तीसरे दिन उनको बुलाते हैं। सबसे पहले चौकी में बुलाते ही उनसे सोने चांदी का भाव पूछा जाता है, सम्मान से कुर्सी दिया जाता है, उनकी बात को सुना जाता है। मैं बार बार वहाँ चिल्लाता रहा। वो कह रहे हैं पिताजी वसीयत कर दी है, पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल, बीवी बच्चे सब। वसीयत का कोई रजिस्टर है? मैं यही मांग रहा हूँ। मैं वहाँ पुलिस से कह रहा हूँ कि आप वसीयत का पेपर देखिए। पुलिस कोई वसीयत का पेपर नहीं दे, 2 टुक कर आप जाओ न्यायालय से समझो। साहब मेरे पास न्यायालय में समझना है तो जो पैतृक संपत्ति है, जहाँ तक मेरा मानना है कि पैतृक संपत्ति है, तो न्यायालय में जब दोनों लोग खड़े हैं तो आपको निकाल कैसे सकते हैं? तो मैं पुलिस से यही कह रहा हूँ कि साहब 2 मकान हमारे पिताजी का है। एक मकान 12 कमरे का, एक मकान 3 कमरे का। 3 कमरे में बड़े भाई अपना परिवार लेके रह रहे हैं, 12 कमरे में ताला बंद है। आप मुझे 1 कमरा प्रशासन दिलावे ताकि मैं अपने परिवार को वहाँ बसाऊँ। उसका न्यायालय से जो आदेश होगा, दोनों भाई मुकदमा लड़ेंगे, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। सरकार की व्यवस्था पे चूंकि आप प्रतिनिधि रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, सरकार और पुलिस की कार्रवाई पे क्या कहेंगे आप कि जब आप एक प्रतिनिधि रह चुके हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं अपने पार्षदी एरिया का, और आज आप ही बेघर हैं, इस सरकार की व्यवस्था को और पुलिस की व्यवस्था पे आप क्या सवाल करेंगे? मैं आपसे बता दूं कि इस सरकार को जिला प्रशासन और गोरखनाथ पुलिस, मैं जनप्रतिनिधि हो कि मेरे साथ ये हाल कर रहे हैं तो आम आदमी के साथ क्या बदनाम करने पर लगे हैं। दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं सरकार से भी मदद मांगा नहीं हूँ।
लेकिन पुनः मैं इस मामले की जांच सार्वजनिक चाहता हूं और थाना गोरखनाथ अनिश सिंह जी ने जो आख्या रिपोर्ट लगाई है इस पे मैं चैलेंज कर रहा हूं। ये आख्या रिपोर्ट झूठ है। अभी मौके पर गए ही नहीं है, मुझसे कोई संपर्क ही नहीं किए कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। केवल एक तरफा पैसा लिए हैं। पुलिस प्रणाली जो है घूसखोर हो गई है। दावे के साथ कह रहा हूँ सर, घूसखोर हो गई है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। बनिया समाज से आते हैं जी देखिए, ये बनिया समाज से आते हैं और गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गोरखनाथ मंदिर और गोरखनाथ थाना ठीक आमने सामने गेट है थाने का और मंदिर का। लेकिन इनकी आख्या रिपोर्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि आख्या रिपोर्ट लगता कैसे है, किस वजह से किसको सही किया जाता है, किसको गलत किया जाता है। और बनिया समाज से आते हैं और ये बनिया समाज के होते हैं जो कि बीजेपी के कोर वोटर हैं। आज ये खुद ही इनके भाई द्वारा, इनका भाई मजबूत है, सोने चांदी का व्यापारी है और सोने चांदी के व्यापारी होने के नाते आज जब बता रहे हैं कि मैं ठेला ढकेल रहा हूँ, ठेले पे काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, इस वजह से इनको आज इनकी ही सरकार में छतविहीन कर दिया गया है। ये सरकार पे और गोरखपुर पुलिस पे बहुत बड़ा सवाल है।